चलिए कैप्रिकॉर्न, देखते हैं क्या हो रहा है आपके ओवरऑल लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ओके कैप्रिकॉर्न, लगता है आपने किसी का दिल तोड़ा है। That's what I'm getting. Keep in mind, roles can be reversed. Okay, so yeah. Right. So Capricorn, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम? We are going to do a general reading. Next 72 hours में आप क्या expect कर सकते हैं या क्या हो सकता है आपके लाइफ में? ये हो सकता है in any area of your life. बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, फैमिली हो गया, रिलेशनशिप्स, क्रश, लवर, एक्स, फ्रेंड, कलीग, बॉस, कुछ भी। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में जब से आप देखेंगे तब से 72 आवर्स के बाद ये रेजोनेट हो सकता है। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कम हियर इन द कमेंट्स बिलो और मुझे बताएं कि कौन से एरिया में ये रेजोनेट हुआ है। ओके, ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग नहीं होने वाली है। ओके, तो सबके लिए अलग अलग होगा। सो कैप्रिकॉर्न, आपके माइंड पे क्या है यहाँ पे? डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न, मुझे लग रहा है कि या तो आपका दिल टूटा हुआ है। ओके, आपका दिल टूटा हुआ है और आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, बिकॉज आपका दिल टूटा हुआ है एंड यू वांट टू गो टूवर्ड्स समवन, एक रिकन्सिलिएशन के साथ। नाउ रिकन्सिलिएशन का ये मतलब नहीं है कि हमेशा से आप दोनों को साथ में आना है। ये बॉस के साथ हो सकता है, फ्रेंड के साथ हो सकता है, कलीग के साथ हो सकता है, फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है। लेकिन अगर आपकी तरफ से आपने किसी का दिल तोड़ा है तो आपके माइंड पे है कि आपको उस पर्सन के पास जाना है और आपको उस पर्सन से माफ़ी मांगनी है। दूसरे लोगों के लिए अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो आपके डीप डाउन आपका यही विश है कि आप उस पर्सन को माफ़ी दे दें, बिकॉज आप हील करना चाहते हैं। ओके, आपके माइंड पे है हीलिंग। आई फील कि ऑल्दो आपके माइंड पे हीलिंग तो है, बट एट द सेम टाइम आई फील कि आप अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपके माइंड पे एक्शन नहीं है। यू वांट कि भाई आप उस पर्सन की तरफ जाए और आप उस पर्सन को फॉरगिव करें या आप उस पर्सन से माफ़ी मांग ले, बट अभी भी यहाँ पे एक सोचा जा रहा है आपके माइंड पे कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। यहाँ पे फीलिंग्स बढ़िया दिख रही है आपकी। फीलिंग्स में डेफिनेटली यू फील लाइक यू वांट समथिंग स्टेबल, यू वांट टू क्रिएट अ स्टेबल फाउंडेशन। अगर आपके बॉस के साथ हो तो आपको चाहिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने बॉस के साथ, और यहाँ पे एक स्ट्रांग एनर्जी कि भाई बॉस को बोल दे आई एम सॉरी, प्लीज़ कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और वापस से हम दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन था एक बॉस और एक एम्प्लॉय का, वो वापस से स्ट्रॉन्ग करें। अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो आपकी फीलिंग्स में आप फील करते हैं कि आपको एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहिए। ओके, और आपको इस बात की भनक है, इस बात की समझ आ रही है आपको कि आपको अगर वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, अब ईगो बीच में नहीं आ सकता। अगर सामने वाला आपको बार बार कह रहा है कि भाई अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर दो या फिर थोड़ी बहुत क्वालिटी वाला काम डाल दो, आपका काम अब तक बिल्कुल भी क्वालिटी वाला नहीं हुआ है। इट्स लाइक से फॉर एग्जांपल आपका बॉस अगर बार बार आपको कह रहा है कि भाई जो भी चीज़ करो ईमेल में कम्युनिकेशन डाल के करो, राइट? आपको समझ में ही नहीं आती है बात। उल्टा आप अपने बॉस के साथ भिड़ जाते हैं, या फिर कलीग अगर बोलते हैं कि यार ये जो करना है ये इतना कर लो, साथ में मिलके कर लेते हो, तो आपकी तरफ से टीम वर्क नहीं होता है। अगर आपके लवर की बात करें तो आपका लवर बार 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 आपको समझा रहा है कि कम्युनिकेशन ओपन करो, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करो, हम दोनों के गोल साथ में होने चाहिए, तब जाके वी कैन बिल्ड समथिंग ग्रेट। दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। ओके, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे पावर स्ट्रगल जो होती थी ना आपके और इस पर्सन के बीच में, वो कम होते देख पा रही हूँ। एटलीस्ट आपका दिल तो वही कह रहा है, ओके, कि आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे अगर आपको कुछ सब्सटैंशियल, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिल्ड करना है, जो भी सिचुएशन है आपके हैंड में या फिर जो भी पर्सन के साथ, आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपको शायद माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। ओके,
इंटेंशंस की बात करें तो काफ़ी हद तक मिस करते हैं आप इस पर्सन को। ओके, मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये आपका एक्स बॉस हो सकता है, एक्स कलीग हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, या आपका कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही है। तो आपका इंटेंशन अभी भी यही है कि आप इस पर्सन के साथ एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आप बने हुए सिचुएशन में, ओके, इट्स नॉट लाइक आप सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप बने हुए सिचुएशन में, बस आप बहुत ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो आपको रोक रहा है फुल स्पीड आगे बढ़ने से, बिकॉज इट्स वेरी फनी। अगर आपके माइंड पे है कि भाई मैंने माफ़ी मांगनी है, फीलिंग्स में है कि स्टेबल रिलेशनशिप बनानी है, तो आपका इंटेंशन आपको स्लो डाउन क्यों कर रहा है, राइट? स्लो डाउन क्यों कर रहा है? प्रॉबेबली बिकॉज आप वेट करना चाहते हैं। मे बी आपने ऐसी कोई सिचुएशन में ऑलरेडी अपनी एनर्जी या एफर्ट डाली हुई है कि वो सिचुएशन वर्कआउट हो जाए, फिर मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेट करूँ, राइट? बट कीप इन माइंड, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है हमारे लाइफ में जहाँ पे हम इन्वेस्ट किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं, और हम वेट भी करते हैं, होगा 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 होगा, तब तक दूसरी और सिचुएशंस निकल जाती है। सो क्लैरिटी लाई दिमाग में, प्रायोरिटाइज करें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ये सिचुएशन को ठीक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या दूसरे सिचुएशंस इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपने थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि इस पर्सन के पास क्यों ना जाए। ओके, सो इंटेंशंस में प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन में बने रहना बहुत ईजी होता है, बट बने रह के कुछ ना करना ये उससे भी ईजी है। इसमें से अगर आप सिचुएशन में बने हुए हैं, आप एग्जॉस्टेड है, आप फेड अप है, आप टायर्ड है, बट अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से इस रिलेशनशिप में आगे कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है, बिकॉज करना तो आपको ही होगा। ऑलराइट, कीप इन माइंड, लाइक आई सेड, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। ऑलराइट, सो आप मिस तो करते हैं इस पर्सन को, बट सिर्फ मिसिंग से कुछ नहीं होने वाला। यू विल हैव टू टेक एक्शन, और एक्शन करने के लिए आप जहां छुप रहे हैं, यू आर लिटरली हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल, कैप्रिकॉर्न। आप एक दीवार के पीछे से छुप के देख रहे हैं सिचुएशन को, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है आपको अब छुपने का टाइम खत्म हुआ। अब बाहर निकलो, दीवार से बाहर निकलो, अपने आप को छुपाओ मत, और आगे बढ़े और एक्शन लें। ओके, सो लुक्स लाइक आप फाइनली मैंने मेरी बात मान ली और आप एक्शन ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप किसी पर्सन को रीच आउट करेंगे इन द राइट वे। यहाँ पे आप इस तरह से इस पर्सन को रीच आउट कर रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है अब मैं इस पर्सन को प्यार देना चाहता हूँ, अब मैं इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी लाना चाहती हूँ। सो आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है। ऑलराइट, एक सिचुएशन थी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डर था इन्वेस्टमेंट का, अब आपका डर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और एक कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको अपने आप में। एक ग्राउंडेड मेथड यूज़ कर रहे हैं आप, बिकॉज आपको पता है यू वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद अ सिचुएशन, विद अ पर्सन। मे बी आपको अपने बॉस के साथ वापस से सब कुछ ठीक कर देना है, तो आपके तरफ से एक ग्राउंडेड अप्रोच होने वाला है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होने वाला है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग अप्रोच होने वाला है। अगर आपके फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है तो आपके तरफ से पहल होने वाली है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए तो एक मैच्योर अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस कनेक्शन को वापस से रिवाइव करने के लिए। आपकी इन्वायरमेंट में आई फील जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन काफ़ी हद तक वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं मुझे, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफ़ी खुश है अपने आप में। ओके, दे आर वेरी वेरी हैप्पी ऑन देयर ओन, और ये पर्सन काफ़ी हद तक आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाँ ठीक है, इनका मैसेज तो आ गया है, बंदा अच्छा था, बंदी अच्छी थी, बट ओके ठीक है, माफ़ी एक्सेप्टेड बट एक्सेस डिनाइड। व्हाट आई मेंट इज कि ये पर्सन आपकी माफ़ी तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपको उनके लाइफ में वापस एक्सेस शायद ना दे। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, एक्सेस डिनाइड, बिकॉज ये पर्सन दे आर वेरी हैप्पी ऑन देयर ओन। ये खुश है, ये जहाँ भी है बिल्कुल खुश है। ओके, और आपके साथ इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। दे फील आपको अगर लाइफ में वापस लाते हैं, राइट, बहुत स्ट्रेस होता है आपको हर बार चेस करना, कम्युनिकेशन के लिए चेस करना। स्पेशली अगर बहुत लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न्स, अगर आप एक पुराने जॉब में जाना चाहते हैं, पुराने कलीग्स को रिवाइव करना चाहते हैं, पुराने बॉस के पास जाना चाहते हैं कि आपको वो काम करना है, तो सिचुएशन शायद टेक ऑफ ना हो,
ओके, बिकॉज जो भी पर्सन को आप अप्रोच कर रहे हैं वो पर्सन को लग रहा है वो ठीक है, आपके बिना ठीक है, एंड मे बी यू वर नॉट अ गुड पार्टनर और अ गुड कलीग। ओके, सो आप सिचुएशन को सुधारने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन सामने वाले से वही रिस्पॉन्स ना एक्सपेक्ट करे, टाइम दे दे थोड़ा। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर, बिकॉज सामने वाला काफ़ी हद तक वर्कaholic देख पा रही हूँ और वो अपने आप में ही खुश है। ओके, सो आई लाइक योर अप्रोच, वेरी गुड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब आपका मन हुआ कि आपको सामने वाले को को अपॉलॉजी देनी, तो सामने वाला तुरंत ही हाँ कर देगा और तुरंत ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, यू विल हैव टू मेक अ फ्यू अटेम्प्ट्स, आपको थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़े टाइम कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली, कि नहीं भाई मैंने इस पर्सन की लाइफ में वापस जाना है, मैंने वो जॉब वापस लेना है, मैंने वो कलीग से वापस बात करनी है, मुझे अपने बॉस से वापस माफ़ी मांगनी है। आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, बस एक ही कोशिश में बात बन जाएगी ऐसी सिचुएशन नहीं देख पा रही मैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग होगी तो जब भी आप देखेंगे तब से नेक्स्ट 72 आवर्स में ये रेजोनेट हो सकती है।